तो इसी बीच दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो संदेश खाली हिंसा मामले में यह प्रदर्शन बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो दिल्ली में बीजेपी काफी उग्र नजर आ रही है। ममता सरकार के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। तो संदेश खाली हिंसा मामले पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें टीएमसी सरकार को घेरने का काम बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। तो बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो संदेश खाली हिंसा मामले पर बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही है। तो ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन उग्र मोड़ पर पहुंच गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तख्ती लेकर पहुंच गए हैं और टीएमसी के खिलाफ बीजेपी का यह प्रदर्शन चल रहा है। तो सभी कार्यकर्ता भी मौजूद है। तो भीड़ आपको नजर आ रही होगी। तस्वीरें आपको दिल्ली से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी अब उग्र मोड़ पर आ गई है। तो दिल्ली में बीजेपी अब टीएमसी नेताओं के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रही है। तो संदेश खाली हिंसा मामले में लगातार ये प्रदर्शन जारी है, जहां पर दिल्ली से आपको इसी बीच ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने ये तख्ती ले रखी और जिसमें लिखा है कि ममता बनर्जी जो है वो इस्तीफा दे। तो संदेश खाली हिंसा को लेकर ये प्रदर्शन लगातार जारी है, जो अब उग्र मोड़ ले चुका है। तो दिल्ली से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नगेंद्र हमारे से जुड़ गए हैं। नगेंद्र, दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए, अभी दिल्ली में आज सुबह 12:30 बजे के करीब बीजेपी प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली में, उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया था कि संदेश खाली में जिस तरह से महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया गया था और सवाल उठाए गए थे इस दौरान बीजेपी के नेताओं की तरफ से, चाहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हो, रामवीर सिंह बिधूड़ी हो या फिर बांसुरी स्वराज हो, सबकी तरफ से ये सवाल उठाए गए थे कि आखिर जब कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हुआ है उसके बाद क्यों कार्रवाई की गई, क्योंकि लगातार दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन यदि कोर्ट की टिप्पणी नहीं आती कि ईडी भी अरेस्ट कर सकती है, तब तक जो बंगाल की पुलिस थी वो एक्टिव नहीं हुई। और सबसे बड़ा सवाल बीजेपी नेताओं की तरफ से उठाया गया है कि जहां संदेश खाली में आग लगी हुई थी, एक तरह से जो महिलाएं हैं वो हो या जो लोकल क्षेत्र के लोग हैं, बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट या फिर बीजेपी, सभी नेताओं की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के लिए। लेकिन उस वक्त गिरफ्तारी नहीं हुई। कोर्ट ने बार बार कहा कि जो शाहजहां शेख है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन तब भी बंगाल पुलिस जो है नहीं चाहती। लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि ईडी और सीबीआई भी उन्हें अरेस्ट कर सकती है, उसके बाद आनंद फानन में बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया। और आप देखिए कि जिस वक्त उनकी गिरफ्तारी के फोटो आ रहे हैं तो वो विक्ट्री साइन कर रहे हैं। इस पर भी सवाल उठाए हैं बीजेपी नेताओं ने, आखिर किस बात की जीत है जिसके लिए वो विक्ट्री साइन कर रहे हैं। और सवाल ये कल भी उठाए गए थे बीजेपी नेताओं की तरफ से, आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ है इसमें भी, कि जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण, सामाजिक संरक्षण है शेख को, उसके बाद लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा फर्क पुलिस कस्टडी में भी होगा। तो जल्द से जल्द उनको कठोर से कठोर सजा की मांग जो है वो बीजेपी ने की है। तो नगेंद्र, क्योंकि किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि एक तरफ दिल्ली में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल पहुंच गए हैं और वहां पर संदेश खाली को लेकर किस तरह से वो टीएमसी को घेर रहे थे वो हम सभी ने देखा। तो क्या कहा जाए, बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल, देखिए अब लोकसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी जो कि वहां विपक्ष में है, वो इस मुद्दे को चाहकर भी शांत नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ये मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये मुद्दा एक भ्रष्टाचारी नेता के खिलाफ जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से ईडी के अधिकारियों के ऊपर भी हमला किया गया, उसके बाद
जो संदेश खाली की महिलाएं हैं उनके यौन उत्पीड़न के आरोप इस नेता के ऊपर लगाए गए हैं, तो बीजेपी भी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है और इसमें भी ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। आप देखिए कि बंगाल से दिल्ली तक ये मुद्दा उठाया जा रहा है, तो बीजेपी इसे पूरी गंभीरता के साथ ले रही है। बिल्कुल नागेंद्र, वो दिख रहा है क्योंकि जिस तरह से पोस्टर भी दिखाई जा रहे, तख्तियां दिखाई जा रही है कि जिसमें ममता बनर्जी को इस्तीफा देने की लगातार बीजेपी की तरफ से अब मांग चल रही है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। तो दिल्ली में बीजेपी का ये प्रदर्शन चल रहा है, लगातार प्रदर्शन जारी है। संदेश खाली हिंसा मामले पर कहा जा सकता है बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक भी है और इसी दौरान संदेश खाली जो ये हिंसा हुई है उसे अब राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर अन्य पार्टियां हो, वो लगातार इसे भुनाने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच ये तस्वीरें भी काफी कुछ बयां कर जाती है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी सड़कों पर उतर आई है, कार्यकर्ता तख्तियां दिखाकर, पोस्टर दिखाकर लगातार ममता सरकार के खिलाफ अब प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उसके इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। यानी कि ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जा सकता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में पहुंचे और जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे उस दौरान भी उन्होंने संदेश खाली का जो मुद्दा है वो जोरों शोरों से उठाया। और बड़ी खबर ये भी है कि इसी बीच ये भी बड़ी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी उनसे मुलाकात कर सकती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुलाकात काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक तरफ जो है टीएमसी नेताओं को लेकर बीजेपी सड़कों पर उतर आई है, प्रदर्शन लगातार चल रहा है, और दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने भी पहुंचेगी। तो मुलाकात कहते हैं ना, कई कुछ बयां चीजें कर जाता है, चुप्पियां भी कुछ बहुत कुछ बयां कर जाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुलाकात के क्या कुछ मायने आगे निकाले जाते हैं। तो दिल्ली से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं, तस्वीरों के जरिए आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर पहुंच गए हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो काफी रोष के साथ, आक्रोश के साथ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता बनर्जी के इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है। तो यानी कि अब बीजेपी दिल्ली में भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में भी लगातार बीजेपी का दौरा भी चल रहा है। बीजेपी संदेश खाली तक पहुंचने की कोशिशें भी कर रही है। कई टीम को भी भेजा गया, कई महिला कार्यकर्ता भी वहां पर महिलाओं से बात करने पहुंची थी जो इस हिंसा का शिकार हुई थी। तो यानी कि कहा जा सकता है एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को भी मिल गया है। तो यानी कि संदेश खाली जो हिंसा है वो लगातार उग्र मोड़ लेती जा रही है, एक उग्र तरीके से बीजेपी इसे रखने की कोशिश कर रही है।